तो भरत जो भगवान के भजन को, भगवान की कीर्ति को, उनकी महिमा को, उनकी लीला को निरंतर अपने हृदय में भरता रहता, वह भरत है। अथवा वह भरत है जो सदैव भगवान के ध्यान में रत रहता है। यह भी कहा जा सकता है कि जो भगवत प्रेम उत्पादक समस्त गुणों को निरंतर अपने हृदय में संग्रहित करता रहता हो, भरता रहता हो, वह भरत है। अथवा वह भी भरत है भगवान जिसके ध्यान में सदैव रत रहते। तभी तो कहा है जग जप राम राम जप जय। श्री भरत जी को भरत इसलिए भी कहा जाता है, भरणाद भरतो नाम, जो संसार का भरण पोषण करने में समर्थ है वो भरत है। किंतु यह कार्य तो भगवान श्री हरि विष्णु का है। फिर भरत जी को संसार का भरण पोषण करने में समर्थ बतलाने का अर्थ यही है कि श्री भरत जी भी भगवान विष्णु के ही अंश हैं। वह अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की सबसे छोटी रानी महारानी कैकेयी जी की पुत्र है। श्री भरत जी के संबंध में यदि विचार किया जाए तो श्री भरत जी का भ्रातृ प्रेम तो सर्वत्र प्रख्यात है ही सही, वही एक बहुत अच्छे भाई भी है। साथ ही यदि पुत्र की चर्चा की जाए तो जब श्री भरत जी अयोध्या जी वापस आए, ननिहाल से वापस आने पर भरत जी ने देखा कि अयोध्या में सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका है। उस समय उन्होंने एक सच्चे भाई और भगवत भक्त का जो आदर्श स्थापित किया वो न भूतो न भविष्यति, ऐसा आदर्श था। साथ ही जिन्होंने चित्रकूट में जाकर भगवान श्री रामचंद्र जी को मनाने का जो निर्णय लिया, उस निर्णय से अपनी माता के द्वारा हुए दोष, उस अपराध, राम वनगमन जैसे अपराध को किस तरह से धोया जाए, किस तरह से अपनी माता की कीर्ति को पुनः स्थापित किया जाए, एक पुत्र के रूप में भरत जी ने वह भी कार्य किया। श्री भरत जी की ओर दृष्टिपात करके कोई भी विचारशील व्यक्ति महारानी कैकेयी के संदर्भ में नकारात्मक विचारधारा नहीं बना सकता। एक सेवक, एक भाई जिन्होंने क्षण में अयोध्या के राज्य को अस्वीकार कर दिया, कारण कि उन्हें अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी का प्रेम, उनका सानिध्य, उनका अनुग्रह अधिक प्रिय था। ऐसे श्री भरत जी को एक भक्त और भाई तथा पुत्र के रूप में तो सभी जानते हैं, किंतु श्री भरत जी का एक और रूप है, वह था एक अच्छे राजनीतिज्ञ का, एक अच्छे शासक का। एक अच्छे शासक होने के कारण जब श्री भरत जी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन करके पादुकाएं लेकर चित्रकूट से अयोध्या जी वापस आए और 14 वर्ष की विशाल अवधि में भगवान की प्रतीक्षा करने का जब भरत जी को इतना विशाल अपार समय दिखाई दे रहा था, उस समय में भरत जी ने अपना चित्त, अपना ध्यान अयोध्या को श्री रामचंद्र जी की संपत्ति मान करके उसकी सुरक्षा तथा श्री रामचंद्र जी के प्रत्येक दायित्व का निर्वाह करने में श्री भरत जी ने अपनी सभी मानसिक शक्ति को लगाया। उस समय भरत जी को यदि देखा जाए तो अयोध्या में ऐसा कुछ नहीं था जो शासन करने योग्य हो। वहाँ के जनमानस के हृदय में भी अपार शोक था, वहाँ की राज्य व्यवस्था भी तितर बितर हो चुकी थी। और किंतु जब 14 वर्ष पश्चात श्री रामचंद्र अयोध्या वापस आए, भरत जी की जटाएं सुलझाने लगे तो भरत जी ने कहा, भगवान राज्याभिषेक में विलंब हो रहा है, आप शीघ्र
स्वयं तैयार हो जाइए। तो भगवान ने भरत जी को कहा, भरत, सिंहासन पर बैठकर भी मुझे क्या करना था? यही ना कि सिंहासन पर बैठकर मैं प्रजा की, जनता की समस्याओं को सुलझाता, किंतु उन्हें तो तुमने ही पहले सुलझा दिया। कोई समस्या जब अयोध्या में तुमने रहने ही नहीं दी, तब फिर मुझे जटा सुलझाने में क्या समस्या है? मैं पहले तुम्हारी जटाओं को सुलझाऊंगा, उसके पश्चात अयोध्या के सिंहासन पर बैठूंगा। अर्थात जब श्री राम जी अयोध्या वापस आए, तब श्री भरत जी ने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया था। न सिर्फ भरत जी ने 14 वर्ष तक श्री रामचंद्र जी के राज्य को संभाला, अपितु अयोध्या की जनमानस के हृदय में भी श्री भरत जी ने सदैव सदैव के लिए अपना राज्य स्थापित कर लिया।